हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसके प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी बन गए हैं। 3rd वीडियो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ेंगे। मेरा नाम पूजा चौधरी है। हम यहाँ पे हमारे इस चैनल में लॉ वाली के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की पीसीएसजे हो, क्लैट पीजी हो या कोई भी, उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जो इसमें इम्पॉर्टेंट होगा वो हम लोग स्पेशली पढ़ाएंगे, और उन पर्सन के लिए भी पढ़ाएंगे जैसे कि जो आम आदमी होते हैं। अब उनको भी कुछ खबर नहीं होती है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़, क्या ड्यूटीज़ है, कुछ मालूम नहीं है। तो कुछ उनके लिए भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी होती है, आप बेशक कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हाँ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो डायरेक्टली, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 में दिया है, इस सेक्शन 24 में। इससे पहले जो हम लोगों ने 2nd चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके अंदर ही ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है। वो सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब फर्दर सिर्फ इस चैप्टर के 3 ही सेक्शन बचे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? अगर आपने इस फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी टू यू। अगर ना देखा हो तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बीच से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो होते हैं सरकारी वकील। सरकारी वकील तो सब जानते हैं, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनते ही लगता है क्या बड़ी चीज़ है। लेकिन वही सरकारी वकील होते हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब सेक्शन देखते हैं, अपनी अपनी बैरक ले लो, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन बोलता है, मान के चलिए कोई भी केस हाई कोर्ट में, अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्टेट हो या सेंट्रल हो, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो कि उनके बिहाफ पे, इन दोनों के बिहाफ पे हाई कोर्ट में अपना केस को देखेंगे। इसी सेक्शन में बताता है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो पीपी तो अपॉइंट कर सकते हैं, साथ ही साथ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीपी बोलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, एपीपी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब भाई ये भी तो क्वेश्चन आता है कि हम ये सब भाई क्यों अपॉइंट करेंगे? तो इसलिए अपॉइंट करेंगे, मान के चलिए कोई भी प्रोसिक्यूशन हो, किसी भी टाइप की अपील हो, या कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। तो अब आ जाओ सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन बोलता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, क्लॉज 2 बोलता है डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंट्रल को रिप्रेजेंट करना है, सेंट्रल के केस को रिप्रेजेंट करना है डिस्ट्रिक्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और चाहे वो एक अपॉइंट करे या एक से ज़्यादा 2, 3, 4 भी अपॉइंट कर सकती है। उसी में 3rd क्लॉज है, सेम एज बोलता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने केस के लिए 2nd में अपॉइंट करता है, 3rd में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट अपना अपॉइंट कर सकता है। और जैसे कि उसमें लिखा हुआ था 1 और मोर कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है हम लोग पीपी तो कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पीपी तो कर सकता है, लेकिन एडिशनल पीपी भी कर सकता है, ठीक है। अब इसी में 4th क्लॉज देखोगे तो उसमें बोलता है, अगर मान के चलिए अब ये अपॉइंट कैसे करेंगे, तो जो बोलता है 4, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्ट विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्सन
who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district. डीएम एक लिस्ट को तैयार करेंगे, कंसल्ट करके सेशन जज से, इनसे कंसल्ट करेंगे सेशन जज से कि, और फिर उस पूरे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। ये बताता है 4 बोलता है ये। और फिर उस जो भी ये वो लिस्ट बनाएंगे उसी में जो ज़्यादा सुपीरियर, जो भी मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिस वाले जो भी एलिजिबल पर्सन होंगे उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। ये बोलता है क्लॉज 4। इसी में सेक्शन क्लॉज 5 बोलता है जो ये लिस्ट है, जो डीएम ने ये लिस्ट बनाई है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और इसमें क्लॉज 6 बोलता है, अब मान के चलिए ये वाला सीन नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो एपीओ का जैसे एग्ज़ाम होता है, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो सरकारी वकीलों के लिए होते हैं, तो वो एग्ज़ाम के थ्रू भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसमें सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा जो भी है मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ इतना पूरा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसे पढ़ना है तो पढ़ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन इतना सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। इसी में अगर आप आ जाओ 7th सेक्शन में, तो 7th सेक्शन में सिंपल ये बोलता है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना है। अब जैसे कि अगर मैंने प्रीवियस सेक्शन में प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे कि कहीं भी एडी एडिशनल लग जाता है और से कोई पोस्ट है उसमें एडिशनल लग गया है, तो यानी वो दोनों सेम पोस्ट रखते हैं, सेम पावर रखते हैं, सेम ही है एक तरीके से बोला जाए। तो जो क्लॉज 7 है वो बोलता है चाहे पीपी हो या एडिशनल पीपी हो, इसको इसकी एलिजिबिलिटी कम से कम 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, उसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मैंडेट है। उसी में आप सेक्शन 8 देखोगे तो उसमें लिखा है, आप मान के चलिए कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करते हैं फॉर स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल अलग से किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, तो यानी कोई ना कोई पर्पस ऐसा होगा जो थोड़ा अलग है, जो नॉर्मल डे टू डे वाले चीज़ें से डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको स्पेशल बोल दिया गया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर अपॉइंट करेंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी 10 ईयर होगी। और इस सेक्शन में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, तो सेक्शन 25 जिसमें बताता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था, एडिशनल तो सेम होता है, सेम पावर होती है, लेकिन अगर असिस्टेंट जहाँ लगता है यानी वो उसका सबऑर्डिनेट है, मीन्स उससे छोटी पोस्ट का है, उससे बड़ा एडिशनल होगा, या फिर जो भी है यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी है, पीपी जो भी है, उसके नीचे ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है। तो अब ये सेक्शन 25 में दिया हुआ है, इसका क्लॉज पढ़ेंगे तो इसको स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करेगा, पहली बात। रफ करना है। क्लॉज 1 बोलता है The state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in court of magistrate। किसी भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसी भी
किसी भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। और लिखा है वन और मोर, यानी एक भी कर सकती है, एक से ज़्यादा भी कर सकती है। वो उसके ऊपर डिस्क्रिशन है भाई, 2 कर रही है, 4 कर रही है, जितना भी कर रही है। उसी में क्लॉज 1 बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केस ऑफ क्लास केसेस इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सेम एज जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के सीन में है, वैसे अब इसमें तो इसमें जो 1A बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, APP को, 1 और मोर, कितने भी कर सकता है, किसके लिए, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए, फॉर प्रोसीडिंग्स। तो सेम ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी आप चार्ट बना लीजिएगा, तो पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है। आपको बुक की लैंग्वेज बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरी है कि आप पॉइंटर्स को बनाते रहो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है APP को, एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए क्यों, प्रोसीडिंग के लिए अपॉइंट कर सकती है। सिंपल ये बोलता है। उसी का अब देखोगे सेकंड क्लॉज, इसमें इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बोलता है इसमें लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 3 नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है जो आगे हम सब क्लॉज 3 पढ़ेंगे उसको छोड़ करके जो पुलिस ऑफिसर है, क्या है, पुलिस ऑफिसर है, उसको एज आ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये बोला है कि क्लॉज 3 को छोड़ के जनरल रूल ये है कि आप पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट कर सकते। लेकिन इस सेक्शन में, इस क्लॉज में सिर्फ इतना ही बोलता है। अब क्लॉज 3 देखो तो उसमें लिखा है, मान के चलिए कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं मिल रहा है, तो थर्ड बोलता है DM इन केस ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एब्सेंट और नहीं मिल रहा है कोई भी रीज़न से, तो DM किसी भी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकता है। एक तरीके से बोला जाए ये एक्सेप्शन, क्लॉज 3 एक्सेप्शन हुआ, पर इसमें 2 कंडीशन लगा दी गई हैं। पहला बोलता है, अब मान के चलिए किसी केस में हुआ, एक जो पुलिस ऑफिसर है उसने इस केस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सारे एविडेंस इकट्ठे किए। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से फर्स्ट वीडियो में पढ़ी है, अगर जिसे नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ ले जा कर के। आगे की जो भी फर्दर वीडियोस हैं उसको समझने के लिए वो फर्स्ट वीडियो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब सेम पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा तो वो बायस हो सकता है, चाहे वो एक्यूज्ड के लिए हो, चाहे वो विक्टिम के लिए हो। अब मान के चलिए कोई भी इमोशनल सपोर्ट विक्टिम पे आ जाए तो हर चीज़ विक्टिम के उस पे फेवर पे होगा। अगर मान के चलिए एक्यूज से कोई रिलेशन बन जाए या निकल जाए तो वो एक्यूज की तरफ हो सकता है। इसलिए पहला जो कंडीशन बोलता है, जो इन्वेस्टिगेशन वाला पुलिस ऑफिसर है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता है। दूसरा बोलता है इफ़ ही इज़ बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। बस ये सेक्शन इतना ही बोलता है।
अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट करिएगा, आपको पक्का रिप्लाई मिलेगा। अगर ज़रूरी लगा तो आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देखिएगा, सेक्शन 25A, जिसमें बोलता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब ये तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन तो नया नया लग रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो फिर भी सुना होगा, लेकिन ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। तो इसमें क्लॉज 1 देखिएगा, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक prosecution consisting of a director of prosecution, any may deputy director or prosecution as it think fit. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, एस्टैब्लिश करेगा एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को और एक डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को और डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट क्लॉज बोलता है जब ये अपॉइंट करेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को तो ये हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा। जब पब्लिक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट किया जाएगा तो हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा और इसके लिए जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसके लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। ठीक है, इसके लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज बोलता है ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये हेड होता है APP को, PP का और PP का, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये हेड होता है। और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये जो ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्लॉज बोलता है जैसे ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है तो जो ड्यूटी ऑफ, ये जहाँ लिखा है ये जो 2 चीज़ें इस्टेब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट, तो ये बड़ा होगा, अपर होगा, मतलब कि इसकी रैंक ज़्यादा होगी। उससे नीचे का डिप्टी डायरेक्टरेट होता है जो कि इसकी जो पब्लिक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसको मतलब कि उसकी हेल्प करने के लिए, थोड़ा इसी काम के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। इसमें पढ़ने के लिए बस इतना ही था, इतना ही इम्पोर्टेंट था। अगर ये हम लोगों का सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में था। ये तीनों ही सेक्शन एक ही उसके हैं, जैसे पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, दूसरा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, नेक्स्ट ये पब्लिक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया। ये तीनों ही, इसलिए हमने इस वीडियो को अलग बनाया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एक आता है, इसलिए अलग वीडियो बनाया। वरना वो चैप्टर वाइज हम बनाना चाह रहे थे कि उसी चैप्टर में चैप्टर 2 में ही कन्वर्ट कर दिया जाता, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था इसलिए अलग बना दिया गया। अगर कोई भी क्वेरी हो आप फ्री होकर के पूछेगा। आप इसको शेयर करें, लाइक करें आपको, और सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो जो अगर पढ़ भी रहा है 4th ईयर, 3rd ईयर, 5th ईयर, किसी भी ईयर का हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।